Sir, I want to crack my NCA entrance examination, but I'm confused whether to join offline classroom coaching और ऑनलाइन लाइव क्लास कोचिंग। जो आपका ये कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग हु शुड ज्वाइन व्हाट कोचिंग। Also at Manure, many students come for the counseling online also and the classroom also. When you visit, there is a confusion whether should join the classroom or I should go for the online. Complete discussion will be doing pros and cons के साथ, offline coaching में क्या क्या pros and क्या क्या cons है and online live coaching में pros and cons। ठीक है, अपना टारगेट बहुत क्लियर है। विल बी गोइंग फॉर आवर टारगेट इज VGTI मुंबई, SPIT, SCPU, PCCOE through Maharashtra MCA CET and all the NITs through NIMCET and DU BHU other university through CUD PG. So which entrances you are planning to write? Tell me in the comment section. And yeah, which state city you belong to and what are the entrances you are planning to write. ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो सेम कंफ्यूजन के साथ है। बिगेस्ट कंफ्यूजन विल बी क्लियरिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक जितने लोग MCA के एस्पिरेंट है एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी डिस्कस दैट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग क्लासरूम ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करते हो एंड कितने लोग ऑनलाइन लाइव कोचिंग प्रेफर करते हो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और रीजन क्या है आपके खुद के क्या रीजन है, मैं तो डिस्कस करूंगा ही, बट आप अपने भी रीजन बता दो, ठीक है। एंड जो मैंने फेस किया है ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ जब मैं लेक्चर लेता हूँ एंड क्लासरूम स्टूडेंट के साथ जब मैं लेक्चर लेता हूँ, तो वो भी मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा एंड कितना आप इससे रिलेट करते हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बट बिफोर दैट, प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन क्लासरूम एंड ऑनलाइन लाइव दोनों बैचेस वी हैव लॉन्च एट मेन्यूअर। सो स्क्रीन पे मैंने सारे नंबर दिए हुए, मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम, पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन एंड मुंबई में थाने दादर अंधेरी बोरीवली वसई यू कैन विजिट। ऑनलाइन लाइव के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम या डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो टू ज्वाइन दी लाइव बैचेस। सो सबसे पहले लुक एट दी एडवांटेजेस प्रॉज ऑफ क्लासरूम कोचिंग एंड दी ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स। तो हम पहले प्रॉज डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लासरूम कोचिंग में एक तो फिजिकल इंटरेक्शन हो जाता है टीचर्स के साथ, काउंसलर के साथ, स्टूडेंट के साथ, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो बहुत लोग को इंटरेक्शन चाहिए होता है, वो है ना, लाइक मुझे टीचर के साथ बैठ के पढ़ने में मजा आती है एंड वर्चुअली आई एम नॉट मच कंफर्टेबल, देन गो फॉर द क्लासरूम। ट्रैवलिंग टाइम मेरा जाता है, नो डाउट। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दी मेन्यूअर मुंबई सेंटर और द क्लासरूम सेंटर, आप 2-3 किलोमीटर दूर या 5-6 किलोमीटर दूर हो। मुंबई में तो लोकल ट्रेन है एंड पुणे में मेट्रो इज देयर, बट इन सम ऑफ द प्लेसेस ट्रैवलिंग उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो ट्रैवलिंग टाइम में टाइम जाता है, ट्रैवलिंग टाइम को मैं यूज भी कर सकता हूँ। आई कैन रिवाइज माई कॉन्सेप्ट, आई कैन गो थ्रू द इंग्लिश एंड द अदर सेक्शन। तो दैट इज वन थिंग विच यू कैन डू, बट हर टाइम जाएगा आपका ट्रैवलिंग में, ठीक है। सो ऑनलाइन के केस में देयर इज अ वर्चुअल इंटरेक्शन, मतलब ऑनलाइन लेक्चर में फैकल्टी विल बी इंटरेक्टिंग विद यू, आपके नाम लिख के आपको आंसर पोस्ट करने के लिए ये सारी चीजें होती है, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट रिएक्ट, डोंट इंटरेक्ट, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगता, आप घर बैठ के प्रिपेयर करते हो, दैट इज द प्रॉज ऑफ द ऑनलाइन लाइव बैचेस, ठीक है। तो ये आपका प्रॉज है ऑनलाइन के लिए। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप इंटरेक्शन। आप क्लास में आ रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद द काउंसलर, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, राइट, और आपको समझ में आ रहा है कि कौन कैसा पढ़ने में है, किसका क्या सेक्शन अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, मैं किससे हेल्प ले सकता हूँ, वो एक पीयर ग्रुप लर्निंग होती है और आपको कॉम्पिटिशन भी समझ में आता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। ऑनलाइन वर्चुअल में थोड़ा इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन होता है पीयर ग्रुप का, ऑल्दो वी इंटरैक्ट इन टर्म्स ऑफ द डाउट सेशन, वी इंटरैक्ट इन टर्म्स ऑफ द लेक्चर्स, बट सब अपने अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स कर रहा है, थोड़े बहुत इंगेजमेंट, थोड़े बहुत Q&A, ये सारी चीज़ें होती है, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन नो डाउट कम होता है, ठीक है, ऑनलाइन लाइव में, ओके। प्रॉज में बैच साइज लिमिटेड है, 20 से 25, 30, इससे ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ पे बैच साइज 50-60 की होती है। पर इसमें प्रॉब्लम होती है कि 4-5-10 तो एब्सेंट ही रहते हैं लाइव में, कि भाई मैं बाद में प्रिपेयर करूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा। सो बैच साइज थोड़ी कम है, तो इंटरेक्शन 1-to-1 बेटर हो जाता है, ओके। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, जो कि ऑफलाइन में बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। मेरे बाजू वाला फोड़ रहा है, उस वाले बैच में बंदा फोड़ रहा है, या आगे वाले बैच में जो स्टूडेंट बैठा है वो अच्छा कर रहा है, सारे आंसर दे रहा है, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा ना, मतलब यार मेरे को तो आता ही नहीं है, वो क्या सब लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है ना। तो ये एक कॉम्पिटिशन, उससे आप क्या है, आपको समझ में आता है कि मेरी औकात क्या है, मुझे कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेस एक्नॉलेजमेंट होता है कॉम्पिटिशन का, बिकॉज जैसे ही डाउट क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं, आंसर करना चालू करते हैं, कुछ लोग लेक्चर लीव कर जाते हैं, या तो ये होता है कि पीपल इंटरैक्ट वेरी लेस, ठीक है। तो कंपटीशन होता है, कुछ अच्छे लोग जो है परफॉर्म करते हैं, दे गिव आंसर, दे स्टिक टू द लेक्चर, दे लर्न
द कॉन्सेप्ट, दे आस्क क्वेश्चंस। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कम हो पाता है। नेक्स्ट इज गुड कोचिंग अवेलेबल। अगर आपके लोकेलिटी में आजू बाजू जहाँ पे भी आप रहते हो अच्छी क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है तो आप ज्वाइन डेफिनेटली करो, है ना। बट इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू, अगर कोचिंग अवेलेबल नहीं है देन गो फॉर द अच्छी कोचिंग लाइव क्लास के लिए, ठीक है। ऑफलाइन में कोचिंग न अवेलेबल होने से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सांगली सतारा से है या जलगांव से, वहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है, देन दे कम फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। इसलिए रिसेंटली वी हैव ओपन द सेंटर इन पुणे, ताकि आजू बाजू के लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं पुणे सेंटर। पीपल आर ट्रैवलिंग, अर्लियर पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू दादर सेंटर, थाने सेंटर। तो अभी पुणे में ब्रांच है, तो यू कैन विजिट आवर पुणे ब्रांच एंड वेरी सुन विल बी कमिंग अप अदर सेंटर्स एज वेल। तो अगर आपके नियर बाय लोकेलिटी में कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपेयर मत करना, अदरवाइज आपका टाइम खराब करोगे, ईयर खराब करोगे और करियर भी खराब होगा। तो कोई भी कोचिंग से प्रिपेयर मत करना। डू हैव अ राइट फैकल्टी, राइट मेंटर एंड राइट रिसोर्सेज सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जाम और क्रैक कर सको, ठीक है। आप दोनों, चाहे आपने लाइव या क्लासरूम जो भी कोचिंग मेन्यूअर की ज्वाइन किया हुआ है, आपको मेंटरशिप, लेक्चर, रिसोर्सेज, गाइडेंस, वर्कशॉप, ये सब मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें दोनों केस में होने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा वर्चुअली है तो थोड़ा कम इंटरेक्शन हो पाता है, इतना ही फर्क है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल इज इंपॉर्टेंट। देर आर द स्टूडेंट जिनको मैं मिलता हूँ उनको बैठ के 1-to-1 पढ़ाना पड़ता है। कभी कभी कुछ कंसेप्ट बहुत बेसिक लेवल के क्लियर नहीं होते, मतलब उनको 2-3 बार ऐसा बताओगे आप प्रॉपर्ली, तब उनको समझ में आता है ओके ऐसे होगा। तो थोड़ा सा स्पून फीड करना पड़ता है। इस केस में वो चीज़ एक दो थोड़ा सा वर्चुअली डिफिकल्ट होती है करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा नहीं है मेरे को तो बैठ के सामने सामने पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में यार। इफ आई टॉक अबाउट मेन्यूअर ऑल द क्लासरूम लेक्चर्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा भी करते हैं बट उनको ऑनलाइन में मज़ा ही नहीं आता, उनको क्लासरूम में मज़ा आता है। तो वो क्लासरूम में वो एक तो पता चलता है मैं क्लासरूम जा रहा हूँ, एक तो पहले तो जिंदा शरीर क्लास में आ रहा है जाग के, है ना, वो एक चीज़ है। फिर दे यू मीट विद द पीपल, यू सी द सराउंडिंग, ये सब चीज़ें थोड़ा मैटर करती है। तो थोड़ा आप लाइवली फील कर सकते हो, यू आर अराउंड द पीपल एंड पढ़ने में फिर आपको मजा आता है। अगर आप वो वाली कैटेगरी में हो तो भाई डेफिनेटली डोंट गो फॉर द ऑनलाइन, देन गो फॉर द क्लासरूम, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। बाद में मैं कंक्लूड भी कर दूंगा, ठीक है। तो लर्निंग स्टाइल आपकी क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना समझ में आता है और कैसे आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाते हो और किस तरह से आपको फैकल्टी का गाइडेंस इंटरेक्शन चाहिए, वो चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा लर्निंग स्टाइल में कम हो पाती है, ठीक है। तो ये है दोनों के प्रॉस, क्लासरूम एंड ऑनलाइन के। अगर इसमें और भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं तो आप ऐड कर दो, ठीक है। बट मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ दोनों केस में जो अभी तक आई हैव फेस इन मेन्यूअर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ क्लासरूम एंड लाइव, व्हाट आर द कॉन्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। क्लासरूम में बैच टाइम कभी कभी अवेलेबल नहीं होता। आइडली एट मेन्यूअर वी हैव अ वीकडे बैच, वीकेंड बैच, लेट इवनिंग बैच होती है, बट समटाइम दिस हैपन कि जो टाइम पे आपको बैच चाहिए वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है। तो दैट इज द वन फैक्टर विच वी कैन कंसिडर। मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल होती है, अदरवाइज ठीक है सर मैं लाइव लेक्चर ले लेता हूँ, बाद में लेक्चर का रिकॉर्डिंग आएगा तो आई विल सी, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको दोनों में मिलता है, चाहे आप क्लासरूम या लाइव दोनों में ज्वाइन कर रहे हो। सो मेजरली दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर कॉलेज गोइंग, जिनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि वो क्लासेस के लिए आ पाए, या तो ऐसा है कि मेरा कॉलेज खत्म हुआ इमिडिएटली थोड़े डिस्टेंस पे या ऑन द वे मेरे को क्लास मिल जाएगा, आई विल ज्वाइन दैट, तो वो अलग बात है, ठीक है। दूसरा फीस, ऑब्वियसली क्लासरूम लाइव के केस में फीस थोड़ी सी रीजनेबल होती है, तो ऑनलाइन आपकी फीस रीजनेबल है कंपेयर टू क्लासरूम, नो डाउट 20-30% फीस ज़्यादा होती है क्लासरूम की। ऑब्वियसली देयर आर द रिसोर्सेज यूज्ड, प्रीमाइसेस यूज, है ना, तो क्लासरूम की फीस ऑब्वियसली उसके वजह से बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो इन क्लासरूम यू गेट द लाइब्रेरी, यू गेट द कंप्यूटर एक्सेस, यू गेट द क्लासरूम टू सिट एंड स्टडी, है ना, आप लेक्चर्स के पहले आके बैठ सकते हो, बाद में लेक्चर के बाद बैठ के पढ़ सकते हो। सो ये सारी फैसिलिटी की वजह से क्लासरूम थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और यही सेम चीज़ आप घर पे कर रहे हो, घर में से वही एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासरूम में, लेस डिस्ट्रैक्शन। यार जब मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ तो आई सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट मोबाइल बीच में ओपन कर रहे हैं, मैं तो स्ट्रिक्टली मेरा डिस्क्लेमर होता है कीप योर फोन इन थर्ड चैन या सेकंड चैन, जो भी आपका बैग है बैग के अंदर डालो। आईफोन वाले तो एकदम अंदर डालना, ठीक है, बिकॉज इतना हम एडिक्टेड हो गए फ़ोन से कि इतना हम फ़ोन पे हो गए कि ये दिमाग सर पकड़ लेता है यार, इतना हम स्किप ही नहीं कर रहे, देखे जा रहे हैं फ़ोन। तो ये चीज़ थोड़ी कंट्रोल क्लासरूम में हो जाती है। अब लाइव में आप कितना कंट्रोल कर पाते, बिकॉज आप ही हो जो कंट्रोल करोगे,
है ना। फैकल्टी आपको बोल देगा बट पता नहीं आप उस साइड लाइव वर्चुअल लेक्चर के पीछे कर क्या रहे हो। सच में लेक्चर में आपने सिर्फ अटेंडेंस लगा दिया, पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना, सीरियस हो भी या नहीं हो, क्वेश्चन पूछ रहे जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। लेथार्जिक, लेस डिसिप्लिन, ये ज़्यादा होता है लाइव लेक्चर में, ऑनलाइन में, है ना। आपका यहाँ पे रूटीन सेट है, 2 घंटे लेक्चर आने हैं तो आने हैं, डाउट सॉल्व करना है तो करना है, टेस्ट देना है तो देना ही है ना। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी आपको अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो तो ऑनलाइन डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया, बट कितना भी आप डिसिप्लिन हो, कैरिड अवे थोड़ा सा आप हो ही जाते हो, ओके। मोर डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, फ़ोन पे सब चीज़ पढ़ रहे हो बट फ़ोन पे आपने लेक्चर देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए फ़ोन खोला और यूट्यूब पे गए, इंस्टा पे गए, नोटिफिकेशन आया, लग गए वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकला पता ही नहीं चला। उसके बाद माइंड इतने लेवल पे थक जाता है कि अब पढ़ाई करने का तो मन नहीं कर रहा है या मैं बाद में करूँगा। आप समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आपको, अगर इस चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, स्ट्रेट अवे इस चीज़ को बाहर कर दो लाइफ से, तो फिर बढ़िया है ना। फिर तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, है ना। आइसोलेशन, लोनलीनेस, यार आपके बेडरूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हो, चार्ज हो और आपका पढ़ाई हो रहा है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, तो लोनलीनेस नहीं आएगी, है ना, और आपको आइसोलेशन भी फील नहीं होगा। बट ऑनलाइन के केस में अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो कोप नहीं कर पाते ये सारी चीज़ों से, तो उनको मेरा सजेशन है कि आप फिर क्लासरूम आना, अदरवाइज लाइव इज ऑल्सो गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, बट उसकी वजह से लीनियंट भी हो जाते हैं, चल बिंदास हो जाते हैं, चल ठीक है कोई नहीं यार, लेक्चर होगा फिर देख लेंगे बाद में वगैरह, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन और मोटिवेटेड रहना है आपको, तो आपके लिए लाइव अच्छा है। दोज हु डोंट हैव अ टाइम एट ऑल, तो भाई आपके लिए तो बेस्ट है लाइव एंड सेल्फ स्टडी, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, जिनको वीकेंड पे टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता, तो आपके लिए लाइव सही है। अदरवाइज इफ यू वांट दैट क्लासरूम इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड, देन क्लासरूम के लिए जाओ। सो अगर इसको कंक्लूड करना हो किसको ऑनलाइन और किसको क्लासरूम ज्वाइन करना चाहिए, तो सिंपल सा मेरा एडवाइस है, अगर आपको क्लासरूम वाली कोचिंग, आपको लोग आजू बाजू आपको चाहिए फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन, आपको चाहिए कि लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन में भी मैं फील करूं, है ना। एंड इससे साथ साथ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द स्क्रीन टाइम, है ना, मोबाइल पे या तो कंप्यूटर पे, तो फिर आप डेफिनेटली क्लासरूम के लिए जाओ। एंड जितने लोग है कि नहीं मैं वर्चुअली मैं कर लूँगा लाइव लेक्चर में, और आई कीप माई सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सिंपल लग रहा है डिसिप्लिन, बट वो हो नहीं पाता है, ठीक है। एंड मैं अपने आप को सेल्फ ड्रिवन कर लूँगा, आई विल बी मोटिवेटेड थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, देन गो फॉर दी लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा हो गया, घुमा फिरा के वापस देख लेना। एंड लाइव अगर आपको बैचेस ज्वाइन करनी तो आप मेन्योर की वेबसाइट से डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। सो काइंडली लॉग ऑन टू menure.com, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्योर, गो टू दी कोर्सेज, MCA एंट्रेंस, और यहाँ पे आपका MCA CET, ठीक है। तो MCA CET के लाइव बैचेस इज देयर, सो यू कैन ज्वाइन द लाइव बैचेस। एंड वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स CET के साथ यू वांट टू राइट अदर MCA एंट्रेंस एज वेल, देन गो टू दी ऑल MCA एग्जाम, एंड यहाँ पे आपकी सारे NIM CET एंड CUT PG सारे एग्जाम्स की बैचेस है। लाइकवाइज सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक प्रोग्राम, बुक्स, सो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो से आपको काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, सर लाइव या क्लासरूम कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट ही है क्या, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या, वो भी कर सकते हो यार, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन दी टॉप MCA कॉलेजेस, चाहे विजिट या SPIT हो गया, SPPU, PCC हो गया, NIT हो गया, DUBHU, इसमें 2 to 3% का चांस है गेटिंग इनटू दीज कॉलेजेस। तो आपको जल्दी पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 3 आपको फोकस्ड होना पड़ेगा कि हाँ मेरे ये सारे टॉपिक हो गए, मेरे ये सारे सेक्शन हो गए, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बिकॉज नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, नंबर 1। नंबर 2 सीट्स आर लिमिटेड, सीट्स उतनी ही है, सीट्स भी नहीं बढ़ रही है टॉप कॉलेजेस की, तो आपको ऑन टॉप तो रहना पड़ेगा ना, और उसके लिए आपको कोचिंग से लेके, प्रैक्टिस से लेके, टेस्ट से लेके सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बेस्ट दोगे इन दी एग्जाम एंड यू विल गेट सेलेक्टेड। सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू जॉइन दी मेन्योर बैचेस। क्लासरूम के लिए आप मुंबई पुणे विजिट कर सकते हो, स्क्रीन पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम, या तो आप menure.com/MCA एंट्रेंस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।